हेलो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम की आज की क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल्स के कुछ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। कल हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताए थे, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। चलिए, आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18? कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं हो सकती? अभी तक कल हमने जो रूल बताए थे, हमने 18 की डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं बताया है, लेकिन 18 की डिविजिबिलिटी रूल को जानने की आपको जरूरत भी नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने 6 के लिए तोड़ लिया था 2 into 3 में, इसी तरीके से हम 18 को तोड़ लेंगे। किसमें तोड़ लेंगे 18 को? 9 into 2 में। ओके, किसमें तोड़ लेंगे? 9 into 2 में। अब आप ये कहोगे कि 9 into 2 में ही क्यों तोड़ा? इसको तो हम 6 into 3 में भी तोड़ सकते हैं, 6 into 3 में भी तोड़ सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हमें ऐसी नंबर में तोड़ना है, दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका HCF 1 हो या जो को प्राइम हो, मीन्स जिनका HCF 1 आए, मीन्स किसी कॉमन नंबर का दोनों में डिवाइड नहीं जाए। जैसे हम 6 और 3 की बात करें तो 3 का डिवाइड 3 में भी चला जाएगा, 6 में भी चला जाएगा, मीन्स इन दोनों का HCF 3 है। ठीक है, इसलिए हम 6 और 3 में नहीं तोड़ेंगे, हम किस में तोड़ेंगे? 9 और 2 में। ओके, इसमें नहीं तोड़ेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन सारी संख्याओं में से, सारी नंबर्स में से हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी 9 और 2 इन दोनों से डिविजिबल हो सकती है। तो 2, सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। तो 2 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए। ओके, तो हम बात करेंगे, यहाँ पे 0 है तो ये भी 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे 0 है ये भी 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 से डिविजिबल है। इसमें लास्ट में 3 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब जब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 18 से भी डिविजिबल नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो हमें और चेक करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी यदि आप 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना चाहें तो सब 9 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, सबको प्लस करके देखते हैं। सबको प्लस करके देखेंगे तो 2 और 3 5, 6 3 9। वैसे सारी नंबर वही हैं, डिजिट आगे पीछे लिखे हुए हैं, नंबर वही है। इसका मतलब ये हुआ कि सबका, चाहे इसका करें चाहे इसका करें, चाहे सबके डिजिट्स का सम 9 ही आएगा। तो इसका भी 9, इसका भी 9, इसके डिजिट्स को भी यदि हम ऐड करेंगे तो भी 9, इसके डिजिट्स को भी ऐड करेंगे तो भी 9। इसका मतलब ये सारी नंबर्स 9 से डिविजिबल होने वाली हैं, 9 से विभक्त हो जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए हमें 2 की डिविजिबिलिटी देखनी है। तो 2 से ये नंबर भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है। तो आप इस तरीके से टिक लगा सकते हो। ओके, इसी तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे विच नंबर इज डिविजिबल बाई 24। यदि हम 24 की इस तरीके से बात करें, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, हमें 24 से पता करना हो तो क्या करेंगे, इसे हम 8 into 3 में तोड़ लेंगे। ओके, न कि 6 into 4 या 12 into 2। 6 into 4 में नहीं तोड़ेंगे इसको, इसमें भी नहीं तोड़ेंगे। 12 into 2 इसमें भी नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर है, यहां इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए। अब हम 99 की बात करें, ऐसे ही 99 को भी हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए 9 into 11 में हम तोड़ लेंगे। बात समझ में आई? मीन्स 11 से ज्यादा यदि बड़ी कोई नंबर है जिसका हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो तो उसे इस तरीके से उसके ऐसे फैक्टर कर लें जो दोनों को प्राइम हो, और उनकी डिविजिबिलिटी हम चेक करके उस नंबर को बता सकते हैं कि वो नंबर, सपोज करो जैसे एग्जांपल 24 या 99 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं जो अक्सर और
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे जाते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 200 आर डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं 2 व 3 दोनों से विभक्त होंगी। मीन्स 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक हमें देखना है कि वो 2 और 3 दोनों से। अब 2 व 3 दोनों का मतलब क्या है, जैसे हमने ऊपर देखा 24 के लिए हमें देखना है तो 8 into 3 कर लिया। जब वो 2 और 3 से है इसका मतलब 2 into 3, हम सीधे सीधे इसे 6 से देख लेंगे कि क्या वो नंबर 6 से डिविजल है। यदि 6 से जितनी भी नंबर्स डिवाइड होंगी वो 2 और 3 दोनों से होंगी। तो हमें क्या चेक करना है, 6 से। देखें कैसे करते हैं। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से 10 तक कितनी नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। तो अब आप सीधे सीधे कह सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 है केवल एक नंबर है जो 6 से डिविजिबल है, और वो कौन सी है, 6। यदि हम 1 से 20 की बात करें, 1 से 20 तक की बात करें, तो 1 से 20 तक की बात करें तो 6 12 18 6 12 18 3 नंबर हो गई। हाँ जी 3 नंबर हो गई, 3 नंबर डिविजिबल है। ऐसे ही आपसे 1 से 50 तक की, फिर 1 से 100 तक की। तो क्या आप इसी तरीके से काउंट करोगे क्या? नहीं, आपको इस तरीके से काउंट नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से काउंट करने का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा काउंट करना पड़ेगा और क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो जाएगा। हमें करना क्या होता है, बहुत आसान है। जितने से पूछा जा रहा है उतने का हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 1 से 10 तक की पूछी जा रही है तो हम सीधे सीधे 10 में 6 का भाग दे दें। तो कितनी बार गया, एक बार गया। हालांकि 6 का आप 10 में डिवाइड करोगे, 6 का यदि आप 10 में डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6, 4 रिमाइंडर 4 शेष बचेंगे। लेकिन आपको शेष से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ कितनी बार भाग जा रहा है इससे मतलब है, ठीक है। ऐसे ही हम 6 का यदि 20 में भाग देते हैं तो 3 बार जाएगा। ऐसे ही 1 से 100 तक की पूछी गई है तो 1 से 100 तक में 6 का भाग दे दो, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा ये, लगभग 16 टाइम जाएगा, 96। ओके, अब हमें पूछी गई है 1 से 200 तक की, 1 से 200 तक की। तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, 6 का आप इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइड जाएगा 33। ओके, 6 का यदि आप डिवाइड करोगे 200 में तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 2 शेष बचेंगे, 2 रिमाइंडर है। रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम बता सकते हैं कि 1 से 200 तक के बीच में 33 ऐसी नंबर्स हैं जो कि 6 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 33। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। वो बहुत चालाक हैं, आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, यदि क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि अब आप 100 से 200 तक की नंबर बताइए। अब 1 से 200 नहीं पूछा, आपसे 100 से 200 तक के बीच की नंबर बताइए जो कि 6 से डिविजिबल हो, 6 या फिर 2 और 3 बोथ। ओके, या तो 6 से या हमें 6 से डिवाइड। अब हमें करना क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए 1 से 200 तक की नंबर आप निकाल चुके हो कि कितनी है, ऊपर निकाल चुके हो 33 है, क्योंकि हमने इसमें 6 का डिवाइड कर दिया था ना। 33 नंबर्स आई जो 1 से 200 तक की नंबर हैं, जो बीच की नंबर हैं जो 6 से डिवाइड हो सकती हैं। मींस 1 से लेकर 200 तक ऐसी 33 नंबर्स हैं जो 6 से डिवाइड हो सकती हैं। लेकिन 100 से 200 तक की पूछी है, इसका मतलब 1 से 99 मींस 1 से 99 तक हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, हम 1 से 99 तक की नंबर फाइंड कर लेंगे जो कि 6 से डिविजिबल होंगे। तो वही आसान तरीका है, 6 का डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना होगा, 16। मींस 1 से लेकर 99 तक की 16 नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होती हैं। लेकिन हमें चाहिए कितनी, 100 से
200 तक की, मतलब इनको हम हटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 33 में से 16 हम माइनस कर देंगे, आंसर क्या रहेगा, हमारा 70। ओके, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 70। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, थैंक यू।